नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी लाइव और मैं हूं अजय कुमार। लेकर आया हूं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने मंत्रियों को सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही देश की न्यायिक प्रणाली में गहराता संकट भी सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट में लंबित केसों की संख्या 83,000 के पार पहुंच चुकी है। तो आइए इन दोनों महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। बुधवार शाम को हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे विपक्ष द्वारा फैलाए गए झूठे नैरेटिव का सशक्त और प्रभावी तरीके से मुकाबला करें। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष का झूठ, खासकर संविधान और उसके संशोधन को लेकर लोगों में भ्रम फैला रहा है। इसी कारण से भाजपा को पिछले चुनावों में नुकसान का सामना करना पड़ा और उनके 400 सीटों के लक्ष्य को झटका लगा। पीएम मोदी ने मंत्रियों से अपील की कि वे सरकार की नीतियों और निर्णयों को जनता तक सही ढंग से पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो सुधार किए हैं वो आम आदमी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। विपक्ष के झूठ को बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक दिलचस्प टिप्पणी की, जो नौकरशाही के धीमे कामकाज पर एक व्यंग्य था। उन्होंने कहा, 4 धाम यात्रा करने से तो हमें मोक्ष मिल जाता है, लेकिन फाइलों को 16 धाम दर्शन के बाद भी मोक्ष नहीं मिलता। यह टिप्पणी अधिकारियों के धीमे फाइल निपटारे पर थी, जो विकास योजनाओं में देरी का कारण बनती हैं। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों और नौकरशाहों से आग्रह किया कि वे तेजी से निर्णय लें और सभी क्षेत्रों में विकास की गति बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि देश में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन काम की गति को बढ़ाने की जरूरत है। अब बात करते हैं देश की न्यायपालिका की, जहां हालात और भी गंभीर होते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या अब 83,000 से भी ऊपर पहुंच चुकी है। यह संख्या अब तक की सबसे अधिक है और न्यायपालिका के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 26 से बढ़ाकर 31 कर दी गई थी और 2019 में इसे 34 तक बढ़ाया गया। लेकिन इसके बावजूद लंबित मामलों की संख्या घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। पिछले 10 वर्षों में केसों की संख्या में 8 गुना वृद्धि हुई है, जो न्याय व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हर बार जजों की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन लंबित मामलों की समस्या हल नहीं हो पाई। 2014 में सुप्रीम कोर्ट में 66,000 से अधिक केस लंबित थे, जबकि आज यह संख्या 83,000 को पार कर चुकी है। कोरोना महामारी के दौरान न्यायिक व्यवस्था ठप हो गई थी, जिसने इस स्थिति को और भी बदतर बना दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कुछ इनोवेटिव उपाय किए, जैसे पेपरलेस कोर्ट और सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक इस्तेमाल, ताकि लंबित मामलों का निपटारा हो सके। लेकिन इन सुधारों के बावजूद मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, बल्कि हाई कोर्ट और निचली अदालतों में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। हाई कोर्ट में 61 लाख से ज़्यादा मामले लंबित हैं, जबकि निचली अदालतों में ये आंकड़ा 4.5 करोड़ को पार कर चुका है। यह न्यायिक व्यवस्था पर एक गंभीर बोझ बन चुका है। एक और प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वह विपक्ष के झूठे प्रचार का मुकाबला करें और जनता तक सही जानकारी पहुंचाएं। वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका को भी अपने लंबित मामलों के निपटारे के लिए और प्रभावी उपाय करने होंगे। क्या मोदी सरकार विपक्ष के फैलाए गए झूठे नैरेटिव का सफलतापूर्वक सामना कर पाएगी? और क्या न्यायपालिका अपने फैसलों की गति को तेज करके न्याय की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी? यह सवाल देश के सामने खड़ा है और इसका जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।